हेलो दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आई हूं। उस कंसेप्ट पर हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड टंकी का। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। करें पाइप पी एक टंकी के 2/3 भाग को 10 मिनट में भर सकता है तथा पाइप क्यू उस टंकी के 25% भाग को 5 मिनट में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी कितने देर में भर जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप पी जो है आपका एक टंकी के 2/3 भाग को कितना मिनट में भर रहा है, 10 मिनट में भर रहा है। और पाइप क्यू जो है उस टंकी के 25% भाग को, तो 25% भाग को यानी 25/100 1/4 यानी 1/4 भाग को कितने समय भर रहा है, 5 मिनट में भर रहा है। ठीक है, तो इसको समय कितना लगेगा, 2 × 5 = 10, क्रॉस गुना कर दीजिए, 3 × 5 = 15 मिनट इसको लग रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है। ठीक है, अब देखेंगे ये पी जो है 15 मिनट में भर रहा है और क्यू जो है 20 मिनट में खाली कर रहा है। तो कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी कितने देर में भर जाएगी। क्या कह रहा है, पाइप पी जो है 15 मिनट में भरता है, पाइप क्यू जो है 20 मिनट में भरता है। कुल भरना कितना है, कुल वर्क इसमें हम लोग पता करते हैं। सबसे पहले तो कुल भरना कितना है, दोनों का एलसीएम लेते हैं। 20 × 40 20 × 60 60 दोनों से काटेगा। ऐसी संख्या एलसीएम होता है जो दोनों से मल्टीपल होता है, दोनों से डिवाइड होता है। तो 15 × 4 = 60, 20 × 60। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों को खोल दिया जाता है, यानी एक पी को खोल रहे हैं तो वो 4 लीटर भर रहा है, क्यू को खोल रहे हैं तो 3 लीटर वो खाली कर दे रहा है। 3 लीटर क्या करेगा, वो खाली कर दे रहा है। भरना कितना है उसको, 60 लीटर टोटल भरना है। ठीक है, 60 लीटर टोटल भरना है। पी 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, क्यू 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, 3 मिनट खाली करता है। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भर रहा है जी, 1 भर रहा है। कितना भर रहा है, 1 भर रहा है, दोनों मिलकर 1 मिनट में। तो भरना कितना है हमको, 60 यूनिट भरना है। तो 60 यूनिट भरने में दोनों इस तरह अगर काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 60 मिनट लग जाएगा। कितना लगेगा, 60 मिनट समय लग जाएगा, दोनों इस तरह जब काम करेगा। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि टंकी कितने देर में भर जाएगी, तो 60 मिनट में भर जाएगी। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पाइप मिलकर एक टंकी को 15 घंटे में भरते हैं। पहले पाइप की क्षमता दूसरे पाइप की क्षमता का 2/3 है। तो कह रहा है दूसरा पाइप अकेले उसे कितने देर में भरेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 पाइप मिलकर एक टंकी को 15 घंटे में भरता है और पहले पाइप की क्षमता दूसरे पाइप की क्षमता का 2/3 है। तो कह रहा है कि दूसरा पाइप अकेले अगर उसे भरेगा तो कितने देर में भरेगा, या पहला पाइप अकेले भरेगा तो कितने देर में भरेगा। इस टाइप की क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे 2 पाइप है, मान लेते हैं पी और क्यू, 2 पाइप है, उसे कितने घंटे में भर दे रहा है, 15 घंटे में भर रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं पहले पाइप की क्षमता, पहले पाइप 2 पाइप है, पहले पाइप की क्षमता जो है दूसरे पाइप की क्षमता का 2/3 है, यानी 2:3। कितना है, 2:3 के रूप में। पहले पाइप की क्षमता दूसरे पाइप की क्षमता का 2/3 है, यानी 2:3 में। ठीक है, 2:3 में। तो कह रहा है दूसरा पाइप अकेले उसे कितना देर में भरेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, इससे कुल वर्क इसमें ज्ञात करना पड़ता है कि कुल भरना कितना है, तभी ना हम लोग पता करेंगे कि पी ए अकेला कितना देर में भरेगा या क्यू अकेले कितना देर में भरेगा। ठीक है, तो कुल वर्क पता करने के लिए, कुल कार्य पता करने के लिए क्या करते हैं, क्षमता इंटू समय करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, क्षमता इंटू समय कर देते हैं। तो क्षमता कितना है, 3 और 2 5, दोनों की क्षमता कितना है, 5। समय कितना लग रहा है दोनों को, 15 लग रहा है। कितना लग रहा है, 15 × 5 = 75 है कुल वर्क। कुल वर्क कितना करना है, कितना भरना है, 75 यूनिट भरना है। ठीक है, अब क्या कर रहा है इसको, तो कह रहा है दूसरा पाइप अकेले उसे कितने देर में भरेगा। भरना कुल कितना है, 75। लेकिन बात है सिर्फ दूसरा पाइप का, दूसरा पाइप की कार्यक्षमता कितना है, 3 है। तो दूसरा पाइप इसको भरने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा में 3 भर रहा है, तो 75 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा जी, 25 वर्ष लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 25 वर्ष लग जाएगा। अगर हमें पूछता कि पहला पाइप से कितना देर भरेगा तो 2 से डिवाइड कर देते। ठीक, इस टाइप क्वेश्चन जब भी कहेगा तो कुल वर्क पता कर लीजिए, कुल कार्य कितना है, यानी कुल भरना कितना है। तो क्षमता इंटू टाइम बराबर कुल वर्क। ठीक, तो क्षमता दोनों का कितना है, 3 और 2 5, समय कितना है, 15।
15 5 75, कुल यूनिट कितना भरना है 75। अब कह रहे बी जो है दूसरा पाइप अकेले उसे कितना देर में भरेगा, यानी क्यू जो है अकेले उसे कितना देर में भरेगा। क्यू जो 1 घंटा में 3 भर रहा है तो 75 यूनिट भरने में कितना लग जाएगा 25 आवर लग जाएगा। इसमें है ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 3 घंटे में भरता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण 3.5 घंटा में भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तब छेद के कारण टंकी कितने देर में खाली होगी। छेद के कारण जो है टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी उसको पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पाइप एक टंकी को जो है 3 घंटे में भरता है और टंकी में छेद होने के कारण उसे समय लग जा रहा है, कितना समय लग जा रहा है, उसे 3.5 घंटे लग जा रहा है। तो कह रहा है यदि टंकी पूरी भरी हो तब छेद के कारण टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। ये छेद वाला टंकी है, छेद होने के कारण उसको 3.5 घंटा लग जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते थे, कुल वर्क पता करते हैं। तो कुल वर्क पता करने के लिए इसको क्या करते हैं कि ऐसे संख्या यहाँ पर लेना है जैसे दोनों इससे मल्टीपल हो, वैसे संख्या को लेना होगा इसमें। ठीक है, तो अगर हम लोग लेते हैं इसके टेबल में आपका 35 से तो 14 अगर लेते हैं तो फिर भी डिवाइड नहीं होगा। 7 या 21 अगर लेते हैं तो इससे डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। 21 ले लीजिए, ये 3 7 का 21, इसे कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, 6 25 6 4 38 21। ठीक है, क्या कह रहा है उसे कि परंतु टंकी के छेद होने के कारण इतना घंटे भरती है, यदि टंकी पूरी भरी हो छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी। ठीक है, ये 7 भर रहा है, बी 6 खाली कर देगा, यानी दोनों मिलके 1 घंटे में, दोनों मिलके घंटे में कितना भर रहा है 1 भर पा रहा है। तो कह रहा है कि ये तब छेद के कारण टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, छेद के कारण टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। ये देखिए पहले क्या है कि 7 यूनिट तो भर रहा है, लेकिन छेद होने के कारण 6 क्या हो रहा है खाली हो जा रहा है। तो भर रहा है कितना 1 भर रहा है। ठीक है, 1 भर रहा है, 1 भर रहा है, फिर 7 भर रहा है, फिर 6 खाली करना है, 1 उसमें बच रहा है। तो भरना खाली करना है, कह रहा है कि छेद के कारण टंकी कितने देर में खाली होगी। छेद के कारण जो है कुल भरना कितना है, कुल मतलब उसमें वर्क जो है यानी पानी जो कितना है 21 यूनिट है, उसको खाली करने में कहा है कितने देर में वो खाली हो जाएगी। तो 1 घंटे में 1 हो रहा है 21 यूनिट को खाली करने में कितना लग जाएगा, उसे डिवाइड कर देंगे तो कितना लग जाएगा 21 आवर लग जाएगा। 21 आवर में उसको क्या करेगा खाली कर देगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर दिस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उससे 16 मिनट ज्यादा समय में नल ए टंकी को भर सकता है तथा नल बी 25 मिनट ज्यादा समय में उस टंकी को भर देता है। तो करेक्ट दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी कितने देर में भरेगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी एक टंकी को भरने में जितना समय लेता है मतलब एक समय लेता है। ठीक है, उससे 16 मिनट ज्यादा समय नल ए लेता है, इससे 16 मिनट ज्यादा समय नल ए लेता है और नल बी इससे 25 मिनट ज्यादा समय लेता है। कितना लेता है 25 मिनट ज्यादा समय लेता है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों नल एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। ठीक है, तो इसको अगर इसे बेसिक्स से बनाया जाए तो इसको कुछ मानना होगा, फिर इसमें जोड़ना होगा, फिर इसमें जोड़ना, फिर कुल वर्क निकालना होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे एग्जाम में इसको नहीं बनाएंगे। इस टाइप क्वेश्चन जब भी बोलेगा कि ए से 16 मिनट ज्यादा बी ले रहा है, फिर बी से 16 मिनट ज्यादा सी ले रहा है, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन बोलेगा, इसमें बोला है दोनों मिलकर जितना समय भरता है उससे ए जो है 16 मिनट ज्यादा समय लेता है भरने में, बी को उससे 25 मिनट ज्यादा लेता है। तो इस टाइप क्वेश्चन में जब भी रहेगा तो क्या करना है, जो ज्यादा समय दिया हुआ रहेगा उसको क्या करना है मल्टीपल कर देना है और उसको रूट चढ़ा देना है, यानी वर्गमूल उसको निकाल देना। तो कितना होगा इसका 4 है, इसका 5, यानी कितना समय लग जाएगा 20 मिनट लग जाएगा। कह रहा है दोनों नल को एक साथ अगर खोला जाए यानी ए और बी को दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी 20 मिनट, यानी 20 मिनट में भर जाएगी। किसमें ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की क्वेश्चन। कह रहा है दो नल एक टंकी को क्रमशः 32 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तीसरा नल इसे 16 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नलों को 10 मिनट खुले रहते हैं, उसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तो बताइए टंकी कितने देर बाद खाली हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नल है, एक टंकी को क्रमशः 32 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है, तीसरा नल इसे 16 मिनट में खाली कर सकता है।
पहले दोनों नल को 10 मिनट खुला रखता है, इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। तो बताइए टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना है, ये जो है 32 मिनट में भरता है, या 2 नल है, और बी जो है इसे 40 मिनट में भरता है। तीसरा नल क्या करता है, उसको 16 मिनट में खाली कर सकता है। ये तीसरा नल भी इसमें लगा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कुल वाट कुल कितना है पानी उसको देखेंगे। तो सबसे बड़ा क्या 40 40 गुना 80 40 दिया 120 नहीं होगा आपका 40 4 4 16 160 उससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, यानी 160 हो गया। कुल कितना यूनिट पानी है उसमें 160, 32 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि पहले जो है ये दोनों नल को 10 मिनट खुला रखता है। तो पहले देखिए ए को ये 5 मिनट भरता है, बी 4 मिनट भरता है, दोनों मिलके कितना भर रहा है 9, और सी के लिए क्या कर रहा है 10 मिनट खाली कर दे रहा है। तो ड्रम में बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, 1 लीटर भी 1 यूनिट भी नहीं बचा। दोनों मिलकर 9 भर रहा है और सी अकेला 10 खाली कर दे रहा है। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन में जितना भरेगा उससे ज्यादा अगर खाली कर देगा तो टंकी में बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि 9 भर रहा है 10 खाली कर दे रहा है, माइनस में बच जाएगा, 1 भी नहीं बच रहा है। तो कर रहा है क्या, दोनों नल को पहले 10 मिनट खुला रखता है, दोनों नल ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना भर रहा है 9 भर रहा है, लेकिन उसको कितने मिनट खुला रखता है 10 मिनट, 10 मिनट में वो लोग कितना भर लेगा 90 भर लेगा, 90 भर लेगा। ठीक है, कह 10 मिनट खुला रहता है, उसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। तो तीसरा नल जैसे खाली करेगा वो 1 मिनट में 10 भर रहा है, तो 10 मिनट में क्या कर देगा, शब्द खाली कर देगा, कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन में जितना मिलके भर रहा है उससे ज्यादा अगर तीसरा नल खाली कर देता है तो दोनों मिलकर जितना देर तक खुला रहता है, जितना भरेगा उतना ही उसमें कार्बन टांकी कितने देर बाद खाली हो जाएगी, तो टांकी खाली होने में उतना ही देर लगेगा, कितना 9 10 90, यानी खाली होने में 90 मिनट ही लगेगा। कितना लगेगा 90 मिनट। जब भी इस टाइप क्वेश्चन होगा कि दोनों मिलकर मान ले 9 भर रहा है, सी के लिए 10 खाली कर दे रहा है, तो दोनों टंकी में जब 1 भी नहीं बच रहा है, 1 मिनट भी नहीं बच रहा है, तो वैसे स्थिति में क्या करता है कि दोनों नल जो है खुले रहता है, जितना भर रहा है वो टांकी खाली होने में उतना ही समय, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो उतना ही। ठीक है, कितना 90 मिनट होगा, किसमें ऑप्शन नंबर भी इस क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, एक नल एक टांकी को 17 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसे 11 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, करा यदि टांकी पहले से ही 6/7 भाग भारी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टांकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि पहला जो नल है 17 मिनट भरता है, दूसरा नल उसे 11 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टांकी पहले से ही 6/7 भाग भरी हो और दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टांकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा आप लोग। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए एचडब्ल्यू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 2 पाइप ए तथा बी एक टांकी क्रमशः 12 घंटे तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टांकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये टाइप क्वेश्चन बता चुके हैं, इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कि इसका आंसर कितना होगा। ये दोनों क्वेश्चन आज के लिए आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, इसका कमेंट सेक्शन में इसको आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।